नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हुरिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। पुलिस के नाम पर कॉल कर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के 6 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। काजी मोहम्मदपुर थाना की पुलिस ने आरडीएस कॉलेज के समीप लावारिश हालत में भारी मात्रा में शराब किया बरामद। और धर्मशाला चौक पर युवती का शव मिलने के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। तो ये थी आज की सुर्खियां, आप खबरें विस्तार से। पुलिस के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के आधा दर्जन शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस केस का भय दिखाकर लोगों का आर्थिक दोहन करके करोड़ों की साइबर ठगी करने वाले एक बड़े आपराधिक गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने इस गिरोह के सरगना समेत 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने दी। मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कुछ महीनों से जिले में लगातार पुलिस का भय दिखाकर लोगों से ऑनलाइन पैसे की ठगी करने के मामले सामने आ रहे थे। इनके अनुसंधान के क्रम में इस गिरोह के संबंध में जानकारी साइबर सेल को मिली, जहां पुलिस ने इस मामले में देर रात छापेमारी करते हुए इस गिरोह के सरगना मोहम्मद अरशद आलम को मोतिहारी से गिरफ्तार किया। इसके निशानदेही के आधार पर दरभंगा और मुजफ्फरपुर में हुई छापेमारी में इस गिरोह में शामिल अन्य 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। और यदि आप एक निश्चित अमाउंट पे कर देंगे तो उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार के लगभग 4-5 मामले पिछले 1 माह में आए थे, जिसके लिए जो साइबर डीएसपी वो पिछले काफ़ी दिनों से प्रयास कर रही थी। आज सुबह हम लोगों को इसमें सफलता मिली है। इसमें कुल 6 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें इनका जो हेड है जिसका नाम अरशद है। इसके अतिरिक्त 5 अन्य अपराध कर्मी हैं जो उनके सहयोगी हैं। एक व्यक्ति का नाम अंकित है, दूसरे का नाम दीपक है, तीसरे का नाम रोशन है, चौथे का नाम जितेंद्र है और 5वें का नाम अमजद है। ये 6 अपराध कर्मी जो है 3 विभिन्न जिलों से गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से कुछ गिरफ्तारी मोतिहारी से है, कुछ दरभंगा से है और एक गिरफ्तारी मुजफ्फरपुर जिले के साहबगंज से है। इन लोगों के पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोगों ने सामान को जब्त किया है, जिस सामान में 4 लैपटॉप हैं, जिसका प्रयोग ये लोग साइबर ठगी के दौरान करते थे। इसके अतिरिक्त 19 पासबुक हैं जो डिफरेंट बैंकों की हैं, 8 चेकबुक हैं, 17 एटीएम या डेबिट कार्ड हैं। अकाउंट ओपनिंग किट होती है जो बैंक में नया अकाउंट खोलना होता है, वो लगभग 13 किट हैं इन लोगों के पास से बरामद की गई। 4 सिम कार्ड जो विभिन्न कंपनियों के हैं उनको जब्त किया गया है। 7 मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जिसका प्रयोग ये लोग कॉल करने के लिए करते थे। इसके अतिरिक्त डिफरेंट कागजात भी हैं जो आधार कार्ड को बनाने में या बैंक अकाउंट को खोलने में काम में आते थे। एक्चुअली इसमें राशि नकद के रूप में नहीं बरामद होती है। साइबर फ्रॉड में हम लोग राशि को फ्रीज कराते हैं और इस पूरी टीम में जो साइबर डीएसपी उनके साथ में जो इस केस के अनुसंधानक बनाए गए थे, हम लोगों ने साइबर थाने में एक केस भी इस मामले में दर्ज किया था जो 29/24 है, जिसके अनुसंधानक इंस्पेक्टर आशुतोष हैं और उनके साथ में हम लोगों के देवेश एक पुलिसकर्मी हैं जो सोशल मीडिया सेल भी देखते हैं और साइबर थाने में पदस्थापित की हैं। इन तीनों ही लोगों के द्वारा एक काफ़ी अच्छी मेहनत की गई है पिछले 1 माह के दौरान और हम लोगों ने लगभग 10 से 15 लाख रुपए की राशि को इसमें फ्रीज भी कराया है, जो इनके द्वारा विभिन्न लोगों से ठगी की गई। किस प्रकार से ये लोग टारगेट करते थे सर? सर कितनी राशि लोगों ने मतलब ठगी की? अभी तक की पूछताछ के दौरान लगभग 15 लाख की राशि के एविडेंस हम लोगों को मिले हैं और ये लोग काफ़ी दिनों से ये काम कर रहे थे और समय समय पर अपने काम करने के तरीकों को बदलते हैं। साइबर फ्रॉड के बहुत सारे विभिन्न तरीके, जिसमें से पिछले 1 माह से जो तरीका इनके द्वारा अपनाया गया था वो यही था कि पुलिस के नाम पर लोगों को कॉल करते थे कि इनके किसी परिजन को पकड़ा गया है और इसमें डिफरेंट कंट्रीज से भी इन लोगों के लिंक मिले थे। क्योंकि अनुसंधान बाधित नहीं, इसलिए कंट्री का नाम अभी लेना उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोगों के पास में अभी तक 3 विभिन्न देशों से भी इनके संपर्क स्थापित हुए हैं, जहाँ के माध्यम से लोग इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेशनल कॉलिंग भी करवाते हैं। बैंक के खाते का क्या डिटेल है, ये किन के नाम पे खोले गए थे? इसमें एक व्यक्ति है जिनका साहबगंज से गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम जितेंद्र है। वहाँ पर ये कंप्यूटर क्लासेस भी कराते हैं और उस क्लासेस में जो भी बच्चे या बच्चियाँ जाते थे उनके भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स हम लोगों ने इनके पास से जब्त किए, जिनके नाम से बैंक अकाउंट खोले जाते थे और इन लोगों का टारगेट विशेषकर महिलाएं होती थी या बच्चियां होती थी और ये पैसे का लालच दे के उन लोगों के अकाउंट खुलवाते थे और एक निश्चित अमाउंट उनको उपलब्ध भी कराते थे और बस उनके अकाउंट से फिर पैसा निकाल के ये लोग मनी को ट्रांसफर करते थे। और भी इसमें बैंक के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? नहीं, बैंक के कर्मियों के अभी तक इसमें भी कोई समस्या नहीं।
धर्मशाला चौक पर युवती के शव को कंबल में बांधकर फेंकने वाले 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जिला पुलिस ने युवती की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक देने मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार किया है। दरअसल बता दें कि शनिवार की सुबह सदर अस्पताल रोड में कंबल में युवती का शव बांधकर फेंक दिया गया था। इसके बाद नगर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। इस दौरान शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेष टीम गठित की गई। इसके बाद पुलिस ने मानवीय सूचना और CCTV फुटेज के आधार पर अपराधी की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने अमित उर्फ सोनू को सीतामढ़ी जिले में छापेमारी कर गिरफ्तार किया। वहीं दूसरे अपराधी कर्मी रंजन कुमार को कुढ़नी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक से पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि अमित युवती को स्टेशन रोड में देखा, जिसके बाद अमित कठी पुल के समीप किराए के मकान में उसे ले गया। वहां उसे शादी करने की बात कही। युवती ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। वहीं युवती के शव को ठिकाने लगाने के लिए रंजन को 10,000 रुपए दिए गए। फिर दोनों ने मिलकर शव को बाइक से सड़क किनारे फेंक दिया। गिरफ्तार युवक की पहचान बालकृष्ण के पुत्र अमित कुमार PNT कॉलोनी थाना मिठनपुरा और लाला बाबू शाह के पुत्र रंजन कुमार कुटनी थाना के बंगरा गांव के रूप में हुई है। ASP भानु प्रताप सिंह ने बताया कि शनिवार को सुबह 5 बजे सूचना मिली कि किसी का शव अस्पताल रोड में कंबल में बांधकर फेंक दिया गया है, जिसके बाद नगर थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। कांड की गंभीरता को देखते हुए टीम गठित की गई, जिसके बाद हत्याकांड में संलिप्त 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से नगद रुपए, 1 बाइक और 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। पुलिस मृत युवती की पहचान के लिए आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। तारीख 16 मार्च 2024 को करीब सुबह 5 बजे नगर थाना को सूचना मिली थी कि हॉस्पिटल चौक के पास सड़क किनारे कंबल में लिपटी हुई युवती का शव मिला है। और जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई और तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेके उसका इंक्वेस्ट का प्रोसेस किया गया और पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को अस्पताल में भेज दिया गया था। और कांड की गंभीरता को देखते हुए SSP सर द्वारा SP सिटी सर के सुपरविजन में और ASP टाउन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पूरा किया जा सके और इस घटना के पीछे कौन है और किन लोगों ने इसको अंजाम दिया है उसकी जांच पूरी की जा सके। तो साथ ही उस टीम में नगर थाना की टीम को भी शामिल किया गया और टीम द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया। साथ ही साथ बहुत सारे CCTV फुटेज खंगाले गए और उसके पश्चात इसमें 2 अपराधी, जिसमें मुख्य अपराधी है अमित उर्फ सोनू सन ऑफ बालकृष्ण अग्रवाल, जो PNT कॉलोनी मिठनपुरा का रहने वाला है। इसको सीतामढ़ी से गिरफ्तार किया गया है। और दूसरा इसका जो सह अपराधी है उसका नाम रंजन कुमार सन ऑफ लाल बाबू शाह, जो बंगरा वंशीधर थाना कुढ़नी का रहने वाला है और इसको कुढ़नी पर इसके आवास से इसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराध कर्मियों ने अपने कन्फेशनल बयान में हत्याकांड की पुष्टि की है। इनके पास से हमने 1 बाइक, 3 मोबाइल और 25,400 का रोकड़ इनके यहाँ से बरामद किया है और आगे की इसमें कार्रवाई की जा रही है। क्यों हत्या किया गया सर, रीजन क्या था? जो मुख्य आरोपी है अमित उर्फ सोनू, उसने बताया था कि वो मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक वर्षों से पान की दुकान चलाता है। वहाँ पर उसने एक शाम को एक महिला को आते हुए देखा और उसने मौके का फ़ायदा उठाता, जिसको अपॉर्चुनिटी कहेंगे, उस महिला को अपने कमरे पर लाता है। कमरे पर लाने के पश्चात उससे वो उसको शादी करने के लिए बोलता है और चूँकि महिला द्वारा मना कर दिया गया कि वो उनके साथ शादी नहीं करना चाहेंगी, तो इसी के कारण उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के पश्चात सबको ठिकाने लगाने के लिए उसने दूसरे अपराधी रंजन कुमार को बुलाया और दोनों ने योजना बनाई। इस बीच दोनों के बीच डील हुई थी कि सबको ठिकाने लगाने के लिए हम आपको 10,000 रुपये देंगे, जिसमें 5,000 रुपये उसने एडवांस के रूप में भी उसको दिए और तत्पश्चात दोनों ने और फिर उसको डंप कर दिया गया। महिला की कुछ पहचान सर? महिला की पहचान की जा रही है और अभी चूँकि 72 आवर्स का जो विंडो पीरियड है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, उसमें भी हमने मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी बॉडी को भेजा है और उनसे भी पूछताछ की जा रही है रेलवे स्टेशन पर जहाँ से महिला मिली है। अगर किसी जो आई विटनेस है अगर कुछ बताता है
जल्दी हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। घटनाक्रम कहाँ पर का है? मोती झील गली का, जो पान मंडी गली, उसी गली का घटना है या और कहीं का? मोती झील का ही है। मोती झील से कटही पुल के पास से ये घटना स्थल है और उसमें पहले पूर्व में एक होटल चला करती थी मौर्य होटल के नाम से, वहाँ इस घटना को अंजाम दिया गया है। वहाँ पर एक किराए का मकान लेकर ये आरोपी रहता है। जिले के बनारसगंज चौक के समीप स्थित एक निजी विवाह भवन के सभागार में सूढ़ी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। सूढ़ी परिवार की ओर से रविवार को वासुदेव वाटिका काली कोठी में होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपस्थित लोगों ने जमकर गुलाले उड़ाए, एक दूसरे के गालों को रंगीन किया और होली का मुबारकबाद दी। महिलाओं ने फिल्मी गाने पर जमकर ठुमके भी लगाए। इस दौरान सभी लोग एक अलग ही उमंग और उत्साह से सराबोर नजर आए। आयोजकों ने बताया कि होली हम लोगों का एक बहुत ही बड़ा त्योहार है। इसमें लोग अपने पुराने गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और जमकर आपस में होली खेलते हैं। इसी एकता को बनाए रखने के लिए आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया था, जिसमें लोगों ने जमकर रंग गुलाल खेले हैं। हम आशा करते हैं कि ऐसे ही लोग आपसी प्रेम और भाईचारे के साथ रहे और हम लोग हर वर्ष होली में एक साथ मिलकर जमकर होली का गुलाल उड़ाए। या छोटे जो भी हमारे अब मैं चाहूंगा कि उपस्थित कार्यक्रम किसी कड़ी में अभिनंदन और बंधन करती हूँ और मैं यही उन लोगों से कह रही हूँ, सभी मेरे परिवार अभी होली सभी लोग एक हम लोग को महान पर्व है। एकजुट होकर यही प्यार और यही आशीर्वाद सभी से बना रहे और सालों साल यही उमंग के साथ हम लोग होली ये होली मिलन समारोह इसकी मेन हम लोग का उद्देश्य है कि हम सब एक साथ होकर और एक समाज में अपने वर्गों के लोग को कैसे एक मिलन करने का एक अवसर प्रदान किया गया है। होली आज से नहीं बल्कि पौराणिक कालों से होते हुए आ रहा है और इसको बस मैं आगे की ओर एकजुटता को बनाए रखने के लिए, एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए आज इसका हम लोगों ने आयोजन किया। और मुजफ्फरपुर की शाही लीची से बने शहद की डिमांड देश में ही नहीं विदेशों में भी है। देखिए ये रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर की शाही लीची से बने शहद की अपनी एक खास पहचान और डिमांड है। देश ही नहीं विदेशों में भी शाही शहद की मांग है। किसान दशरथ बताते हैं कि मार्च महीने में लीची के बगीचे में मधुमक्खी के बक्से को रख दिया जाता है। फिर लीची के पेड़ पर लगे मंजर से रस लाकर मधुमक्खी बक्से में बने छत्ते में इसे जमा करती है। उसके बाद शहद को निकालकर वहां पैकिंग करते हैं। इसके स्वाद के आगे दूसरे सारे शहद फेल है। गुणवत्ता और स्वाद के मामले में मुजफ्फरपुर की लीची शहद का कोई जवाब नहीं। यह काम मुजफ्फरपुर समेत अगल बगल के जिलों में कई सालों से किया जा रहा है। लीची के शहद का रंग भी बाकियों शहद से अलग होता है। लैब टेस्ट में भी यह साबित हुआ कि यह शहद सिर्फ लीची के रस से ही बना हुआ है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रोसेसिंग नहीं किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर श्वेता ने बताया कि लीची के बाग से अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए बाग में मधुमक्खी की कॉलोनी बक्से रखना अच्छा रहता है। इससे परागण अच्छा होता है और फल अधिक मात्रा में लगते हैं। लीची के बाग में अच्छी फलन के लिए जरूरी है कि 15 से 20 मधुमक्खी के बक्से प्रति हेक्टेयर की दर से रखे जाएं। फूल के खिल जाने के बाद से लेकर फल लग जाने के बीच सिंचाई नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार के कृषि रसायनों के छिड़काव से बचना चाहिए, अन्यथा मधुमक्खी को नुकसान होने की संभावना प्रबल रहती है। लीची में मंजर कैसा है? बहुत अच्छा है, इस बार मंजर अच्छा आया है और मध का पेटी भी लगा है जो अच्छा है। दोनों लाभ मिलेगा जी। उम्मीद है बढ़िया उम्मीद है। लीची वाला शहद का डिमांड आता है अच्छा? हाँ अच्छा आता है शहद का डिमांड जी। बागान से ही खरीद लेता है? जी जी। कहाँ से खरीदता है? बागान से ही मार्केट में जाता है सर, मार्केट से लगता यही साके ले। और मधुमक्खी अमूमन सही बागों में आए गए हुए बहुत सारे हम लोग देख रहे हैं। कितना असर पड़ेगा, किसको कितना लाभ मिल सके? ये मधुमक्खियाँ तो वैसे तो सबके लिए ज़रूरी है, जानते हैं कि इनसे हम लोगों को शहद मिलता है, लेकिन पेड़ पौधों को में भी क्या है, इस पे जो मंजर आए हुए हैं इन पे वो बैठती हैं और इनको वो मिठास प्रदान करने का भी एक तरह से काम करती हैं। तो जैसे हम लोगों के लिए ज़रूरी है वैसे ही पेड़ पौधों के लिए भी ये उतना ही ज़रूरी है। इससे फलन उत्पादन पर भी असर पड़ेगा? हाँ, इसमें आपके क्या होते हैं, जो आगे के फ्रूट ये बनेंगे, ये जो अभी कली है ये आकर जो फ्लावर्स बनेंगे, उसके बाद इनका इसमें से जो सीड वो फ्रूट बनेंगे, वो फ्रूट क्या होते हैं अच्छे क्वालिटी के, इनका क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम ये हनी भी करती है। जिले के मिठनपुरा रोड के एमडीएम कॉलेज के सामने व्हाइट बॉक्स ड्राई क्लीनर्स का नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर शुभारंभ किया।
आज जिले के मिठनपुरा स्थित एमडीडीएम कॉलेज के सामने आनंद मार्केट में व्हाइट बॉक्स ड्राई क्लीनर्स का भव्य शुभारंभ नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काट कर किया। मौके पर शॉप के प्रोप्राइटर अमित जायसवाल ने बताया कि व्हाइट बॉक्स ड्राई क्लीनर्स का आज हमारा दूसरी शाखा का शुभारंभ किया गया है। व्हाइट बॉक्स की पहली शाखा तिलक मैदान रोड में कई वर्षों से ग्राहकों के विश्वास के साथ खड़ी है। इसी को लेकर हमने आज दूसरी ब्रांच मिठनपुरा के एमडीडीएम कॉलेज के सामने आनंद मार्केट में खोला है। जल्द ही व्हाइट बॉक्स ड्राई क्लीनर शहर के अन्य इलाकों में भी देखने को मिलेगा। ड्राई क्लीन के बारे में अमित जायसवाल ने बताया कि हमारे यहाँ 40 रुपए में एक कपड़ा धोने की सुविधा उपलब्ध है और ग्राहक हमारे नंबर पर कॉल करके निःशुल्क पिक और ड्रॉप की भी सुविधा ले सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके यहाँ कपड़े को पूरे हाइजीन के साथ धोया जाता है। कपड़ा धोने के दौरान अगर कोई भी परेशानी कस्टमर को कपड़े में मिलती है तो उन्हें रिफंड दिया जाएगा। ये नए प्रतिष्ठान व्हाइट बॉक्स ड्राई क्लीनर्स शहर में पिछले 5 साल से चल रही है, तिलक मैदान रोड में फूड प्लाजा के सामने। और अभी शहर में 5-6 ब्रांच आने वाले 2-3 महीने के अंदर खुलेगी। कलेक्शन सेंटर हर जगह होगा। लोग यहाँ पे हाइजीनिक वॉश करवा सकते हैं अपने कपड़े को और काफी कम दर पे। शर्ट या पैंट सिर्फ 40 रुपए में। और सबसे बड़ी फैसिलिटी मेरी होगी कि आपके घर से कपड़ा लाना और पहुंचाना वो बिल्कुल फ्री होगा, उसका कोई चार्ज अलग से नहीं। और हाइजीनिक वॉश की गारंटी, कोई भी कपड़ा आपका अगर है घर में तो आप दें और धुलाई का, सस्ते धुलाई का आनंद लें। कलर वगैरह का भी गारंटी, किसी भी कपड़े की फुल गारंटी। अगर कपड़ा आपकी खराब होती है तो हम उसका रिफंड देंगे आपको। क्या एड्रेस हो गया? ये नई प्रतिष्ठान मेरी एमडीडीएम कॉलेज के सामने आनंद मार्केट में खुली है। मेरी पुरानी ब्रांच तिलक मैदान रोड में फूड प्लाजा के सामने व्हाइट बॉक्स है। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु स्थित कॉलेज के समीप पुलिस ने लावारिस अवस्था में भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त किए। मुजफ्फरपुर में अवैध विदेशी शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस की लाख चौकसी के बीच शराब तस्कर शराब की अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। इस दौरान पुलिस ने लावारिस अवस्था में ब्रांडेड शराब को जब्त किया है। पूरा मामला आपको बता दें कि काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामदयालु सिंह कॉलेज के समीप पुलिस गश्ती के दौरान लावारिस अवस्था में 81 लीटर अवैध विदेशी शराब को जब्त किया गया है। विदेशी शराब ऑफिसर चॉइस ब्रांड है, जिसके बाद पुलिस शराब को लेकर जांच में जुट गई है। वहीं तस्कर की गिरफ्तारी के लिए आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया गया है। पूरी जानकारी देते हुए एएसपी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इसी दौरान काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने रामदयालु सिंह कॉलेज के आसपास से लावारिस हाल में विदेशी शराब को जब्त किया है। इसकी जांच की जा रही है। कौन व्यक्ति शराब को वहां रखकर गया था, जल्द ही इन सभी चीजों का पता लग जाएगा। गौरतलब हो कि शनिवार को रेल जीआरपी ने मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 2 नोडल स्टाफ को भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया था। बेंगलुरु से ट्रेन में छिपाकर शराब की तस्करी कर रहा था। इनके पास से 1260 बोतल अवैध विदेशी शराब जब्त किए गए थे, जिसके बाद दोनों तस्कर को जेल भेज दिया गया था। मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामदयालु कॉलेज के आसपास से हम लोगों को 81 लीटर विदेशी शराब ऑफिसर चॉइस बरामद की है। और ये पुलिस की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि चुनावों को ध्यान में रखते हुए बड़ी संख्या में छापेमारी की जा रही है और 81 लीटर विदेशी शराब ऑफिसर चॉइस लेवल की बरामद की गई है। इस स्थिति में ये शराब मिली थी और उसकी तहकीकात चल रही है कि उसमें कौन व्यक्ति उसको डंप कर गया है। जल्दी उसकी गिरफ्तारी भी करेंगे हम लोग। कारोबारी को चिन्हित किया गया है? अभी उसमें चिन्हित नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। केवल शराब बरामद हुई है उसमें। मानव सेवा महिला संगठन द्वारा विश्व महिला दिवस और होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। मानव सेवा महिला संगठन की ओर से रविवार को बीबीगंज स्थित एक निजी भवन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। फाउंडर रेखा सिंह ने बताया कि नारी सुरक्षा और नारी स्वावलंबन के तहत संगठन की तरफ से आज नारी शक्ति सम्मान से महिलाओं को नवाजा भी गया है। इस सम्मान में समाज की वैसी महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है जो आज अपने स्वावलंबन के बल पर दूसरों के लिए आदर्श बनी हुई हैं। समाज से चिन्हित कर वैसे 15 महिलाओं को आज हमारी संस्था ने सम्मानित किया है।
साथ में एक दूसरे के साथ गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी गई हैं। इसका कार्यक्रम हमारा मानव सेवा महिला संगठन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह मनाया गया है और साथ ही हम लोग नारी सुरक्षा एवं नारी स्वावलंबन के तहत नारी शक्ति सम्मान समारोह भी हमारे संगठन की ओर से रखा गया है, जिसमें कुछ महिलाएं जो कि समाज में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो सशक्त हैं और एक दूसरी महिला के लिए उदाहरण भी है, ताकि बाकी महिलाएं उन्हें देखकर सीख सकें और आगे बढ़ सकें। तो ऐसी महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। तो उसमें डॉक्टर स्मिता सिंह हैं जो कि गायनकोलॉजिस्ट हैं और लोगों की बहुत सेवा करती हैं। हमारे संस्थाएं और बहुत सारी संस्थाएं हैं जिसमें जाकर वो मुफ्त इलाज बच्चों की महिलाओं की करती हैं। इसके साथ ही हमने नीतू तुलसियान जी जो कि ज्ञानदीप संस्था चलाती हैं और वो भी स्लम बस्ती के बच्चों को मोटिवेट करती हैं, पढ़ाती हैं, जागरूक करती हैं। इसके साथ है सपना राज जी, जेनिफर जी जो कि एक संचालिका हैं और हमारे मुजफ्फरपुर शहर की होते हुए भी बिहार का नाम उन्होंने रोशन किया है और एक महिला होते हुए जो अचीव करना चाहिए वो आगे भी बढ़ती जा रही है और अचीवमेंट जो उनका है उसके तहत ही उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। टोटल कितनी महिलाओं को किया गया? टोटल 15 महिलाओं को हमने सम्मानित किया है। इसके साथ ही हमारे शहर की डीएसपी सीमा देवी जी हैं जो बैरिया जिला कार्यालय में ऑटो रिक्शा संघ ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ की ओर से रविवार को बैरिया रोड स्थित कार्यालय में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ऑटो चालकों ने जमकर गुलाल उड़ाया, एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं भी दी। मौके पर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ एवं ई रिक्शा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष AR अनु ने बताया कि हम लोग हर वर्ष होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं, जिसमें ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा से जुड़े सभी लोग उपस्थित होकर एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हैं। इसके साथ ही अच्छा कार्य करने वाले ड्राइवरों को इस दौरान सम्मानित भी किया जाता है। आज ऑटो रिक्शा ई रिक्शा चालकों के लिए मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के सौजन्य से होली मिलन का कार्यक्रम रखा गया था। हर साल हम लोग टेम्पू चालकों को होली की बधाई देते हुए होली मिलन का कार्यक्रम रखते हैं, जिसमें चालकों के लिए उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। चालकों को जो है अबीर गुलाल लगा के और होली के आने से पहले होली की बिफोर हम लोग बधाई देते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपने परिवार के साथ जाएं और खुशी से होली पर मनाएं। और साथ में चालकों के लिए भोजन की भी व्यवस्था रखते हैं कि जो चालक हमारे देहात से भी आए हैं या शहर के हैं, सभी लोग होली का पुरजोर आनंद लें, उन लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था है। ये हर साल हम लोग करते हैं। आज का कार्यक्रम तो हम लोगों ने होली मिलन समारोह का किया है। सबसे पहले हम आपके चैनल के माध्यम से होली से पहले हम लोग होली की हार्दिक शुभकामनाएं अपने संगठन के तरफ से टेम्पो चालकों, ई रिक्शा चालकों और तमाम मुजफ्फरपुर जिले वासियों को, बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ में रमजान महीना के अवसर पर रमजान की भी हम लोग हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। आज हम लोगों ने होली मिलन समारोह का कार्यक्रम करने का काम किया है, जिसको बखूबी चालक, प्रभारी और आम लोगों ने मिल करके यहाँ पर मनाने का हम लोगों ने अबीर गुलाल लगा करके और खाने का इंतजाम कर करके उन लोगों के साथ मनाने का काम किया। यहाँ जो है हर साल रमजान में इफ्तार का आयोजन होता है, विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम होता है, आज होली मिलन समारोह का कार्यक्रम होता है और ये होली मिलन समारोह वर्षों से ही चली आ रही है, जो हम लोगों ने यहाँ पर मिलन का कार्यक्रम करके मनाने का काम किया हर साल। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल, प्रशिक्षित, अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं
तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। अखिल भारतीय कानू विचार मंच ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच की ओर से रविवार को गुदरी रोड स्थित एक निजी भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता शामिल हुए। कानू हलवाई विचार मंच ने पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता को सम्मानित भी किया। उन्हें गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने भी केदार प्रसाद गुप्ता को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। मौके पर पंचायती राज्य मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मैं अपने पूरे समाज, शहरवासी और बिहार के लोगों को होली की शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही ये आग्रह करता हूं कि वो होली पर बुरा कार्य नहीं करें और न ही अफवाह फैलाएं। समाज की ओर से तमाम कार्यकर्ता यहाँ और मैं आप लोग के माध्यम से पूरे कुर्नी सहित पूरे बिहार और देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और होली के अवसर पर गलत तत्व से बचे, ये मेरा आग्रह। आज अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच के तरफ से यह होली मिलन अभिनंदन समारोह इस भीमचरिया विवाह भवन में चल रहा है। हम अपने कानू हलवाई समाज की तरफ से पूरे बिहार पूरे देश के सभी। केदार गुप्ता मंत्री बनने के बाद पूरी परिवार के साथ बाबा गरीबनाथ का जलाभिषेक कर आशीर्वाद लिए। लोकसभा चुनाव में 40 के 40 बिहार में मैं जनता के बल पर कहता हूं कि जीतूंगा और पूरे देश में 400 पार
इस बार 400 पार। नीतीश सरकार के कैबिनेट विस्तार में मंत्री बनाए गए मुजफ्फरपुर के कुढ़नी से बीजेपी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता मंत्री बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे। मुजफ्फरपुर पहुंचने के बाद केदार गुप्ता का उनके समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जोरदार स्वागत किया। साथ ही केदार गुप्ता आज सुबह बाबा गरीबनाथ में दर्शन करने सपरिवार पहुंचे। मंत्री बनने के बाद केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि अब ज्यादा विकास कार्य होगा। केदार प्रसाद गुप्ता ने भाजपा के आला कमान और नीतीश कुमार का आभार जताया है। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित के बेटों को मंत्री बनाया गया है। सही मायने में यही सबका साथ और सबका विकास है। उन्होंने कहा कि अब उन्हें पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। अब वह जी जान से लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरपुर संसदीय सीट पर एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका पूरा समाज बीजेपी और एनडीए के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। ये बाबा गरीबनाथ के कृपा से ही मैं मझौली खेतल की जनता और कुर्नी की महान जनता की वजह से आज मुखिया, विधायक और मंत्री तक पहुंचे हैं और इसमें बाबा का कृपा है और हमारे कुर्नी के महान जनता और मझौली खेतल की महान जनता का कृपा है। मैं उन्हीं के बल पर अपने कुर्नी का विकास करता रहा, मझौली खेतल का विकास करता रहा और अब मौका मिला है बिहार का विकास करने का, तो अपने क्षेत्र का विकास करते हुए अपने पूरे बिहार का विकास करूंगा और अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता को इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। मझौली खेतल की जनता को आभार व्यक्त करते हैं, कुर्नी की महान जनता को आभार व्यक्त करते हैं। पूरे मुजफ्फरपुर सहित बिहार वासी पार्टी से भी भाई लोग हैं, सब भाई का आशीर्वाद से मंत्री तक का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा है और काम करेंगे। हम तो काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता के बीच के लोग हैं। कार्यकर्ताओं में जाकर देखिए खुशियों की लहर है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम कार्यकर्ता के बीच रहने वाले लोग और कार्यकर्ता के बीच रहने के लिए ही पार्टी ने मुझे मंत्री बनाया। लोकसभा चुनाव में 40 के 40 बिहार में मैं सीट जनता के बल पर कहता हूं कि जीतूंगा और पूरे देश में 400 पार, इस बार 400 पार। मोदी की गारंटी पे जनता विश्वास, पूरा गारंटी पर, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास करो। मोदी जी है कि जिस पर पूरे भारतवासी को विश्वास है। भारतवासी ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े नेता हमारे ऐसे ही नहीं हो गए नरेंद्र भाई मोदी, पूरा विश्व के लोग इन पर विश्वास करते। फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। फ्री कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर की ओर से रविवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र और शिक्षकों ने उपस्थित होकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी और जमकर रंग गुलाल खेले। इसी दौरान छात्रों ने जमकर मस्ती भी किया, वहीं शिक्षकों ने फगवा गीत भी गाए। मौके पर प्रोपराइटर ने सभी को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ये आपसी प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। इसमें सभी लोग एक दूसरे से पुराने झगड़े भूलकर उनसे गले मिलकर शिकवे दूर करते हैं और एक दूसरे के साथ रंग और गुलाल खेलते हैं। भाईचारा का त्योहार है, लोगों को खूब हंसी खुशी भाईचारे के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने मोहल्ले वाले के साथ, अपने हर जानने वाले के साथ खूब अच्छे से होली खेलें। इसमें गंदगी कहीं से नहीं आने दें, यही हमारा तकाजा है। यही हर धर्म के लोग, हर लोग अपने अपने आस पड़ोस के लोगों से, अपने मित्र से, अपने प्रियजन से, माता पिता से सब आशीर्वाद लें और होली का पर्व मनाएं। धन्यवाद। ये होली मिलन मनाया जा रहा है हमारे कंप्यूटर सेंटर के बच्चों द्वारा और ये लायंस क्लब ऑफ मुजफ्फरपुर के तत्वाधान में है, उनकी देख रेख में है और हमारे सुधीर जी हैं, संरचना थिएटर के मुख्य संरक्षक हैं और सारी मेहनत इन्हीं की है। सारा कार्यक्रम में सुधीर जी का बहुत बहुत योगदान है। हम इनके आभारी हैं, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। आइए इस होली के पावन अवसर पर हम लोग खूब गुलाल। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक मुझे मेरी पूरी न्यूज़ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।